वेद पुराणों में अलग अलग अस्त्रों के बारे में मेंशन किया गया है। इन अस्त्रों को हमारे हिंदू गॉड्स इनहेरिट करते थे और इनके एक ही वार से पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। क्या हो अगर ये अस्त्र अभी इस मॉडर्न वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने लगे। तो हेलो एवरीवन, आज आप देख रहे हो बियॉन्ड मूवीज और हम आज डिस्कस करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र मूवी ट्रेलर को। आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन को हिट कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर आ चुका है और उसने यूट्यूब पे धूम मचा रखी है। तो ट्रेलर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नागार्जुन सर एक कड़ा पहने हैं, यानी एक बैंड पहने हैं जो नंदी अस्त्र है। हम देखते हैं कि ये अस्त्र यानी वेपन नंदी में ट्रांसफॉर्म हो गया है और उसने एक बड़े से ट्रक को ही पलटा दिया है। फिर हमको जल्दी जल्दी में बहुत सारे अस्त्र दिखाए जाते हैं, जैसे अस्त्र जो पानी को कंट्रोल करता है, जो विंड को कंट्रोल करता है और फिर अग्नि को कंट्रोल करता है। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग अस्त्र हैं जिनको बहुत सारे लोग प्रोटेक्ट करते हैं और इन लोगों में एक लीडर है जिसको अमिताभ बच्चन प्ले कर रहे हैं। मे भी हमको ये पोर्ट्रे कर रहे होंगे कि सेंचुरी से इन अस्त्रों को कोई ना कोई प्रोटेक्ट करते आ रहा है। फिर हम देखते हैं इस ट्रेलर का सब में बेस्ट सीन, जिसमें एक प्रोटेक्टर अपने पाँव में कड़ा पहनता है और सीधे आसमान में जाके बजरंगबली के ऑरा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सो जैसे इन सभी अस्त्रों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ग्रुप है, वैसे ही तो ऑब्वियसली एक इविल ग्रुप भी होगा जिसको मोनिरा लीड करती है। ट्रेलर से तो यही लगता है कि मूवी की स्टोरी ब्रह्मास्त्र के इर्द गिर्द घूमती होगी। ब्रह्मास्त्र को शायद अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके दुनिया के अलग अलग कोनों में छुपा दिया गया होगा और ये इविल साइड जो है ब्रह्मास्त्र को पाके पावरफुल होना चाहती होगी। ये सब इसलिए क्योंकि ब्रह्मास्त्र सभी अस्त्रों में सबसे ऊंचा है, ये सबसे पावरफुल और सबसे डिस्ट्रक्टिव वेपन है। फिर हम रणबीर कपूर को देखते हैं जिसका नाम शिवा है और वो एक डीजे है। वो बनारस में जब शो कर रहा होता है वो आलिया भट्ट से मिलता है जिसका नाम ट्रेलर के अकॉर्डिंग ईशा है। इन दोनों में लव स्टोरी शुरू होती है, रोमांस शुरू हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि रणबीर कपूर को आग नहीं लगती है, मतलब वो जल नहीं सकता, उसका आग कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो इसलिए क्योंकि वो खुद एक अस्त्र है, मतलब ह्यूमन वेपन है, वो आग को कंट्रोल कर सकता है। फिर आगे हम देखते हैं कि अमिताभ बच्चन शिवा को गाइड कर रहे हैं कि वो अपने पावर्स को कैसे यूज़ करे और बताते हैं कि वो कितना स्पेशल कैरेक्टर है। फिर आगे हम देख सकते हैं कि शिवा ने अपने पावर्स पे कंट्रोल पा लिया है और वो फायर से अलग अलग वेपन्स बना के सभी लोगों को मार रहा है। तो बेसिकली जैसे किसी ना किसी के पास कोई ना कोई अस्त्र है और वो उनको पकड़ सकता है या बेसिकली अपनी बॉडी में कहीं भी पहन सकता है। बट रणबीर कपूर का कैरेक्टर इसमें थोड़ा अलग है, जिसके पास कोई भी पर्टिकुलर अस्त्र नहीं है क्योंकि वो खुद ही एक अस्त्र है। उसे दिखाया गया है कि वो स्पेशल है और उसके पास अलग पावर है। फिर आखिर में हम देखते हैं कि बहुत ही डिस्ट्रक्शन हो रही है और इसमें शिवा और ईशा फंसे हुए हैं। वो जैसे तैसे करके अपने आप को एक दूसरे को बचा लेते हैं। यहाँ पे शिवा अपने पावर के पूरे पोटेंशियल पे है और हम देख सकते हैं कि वो जब चिल्ला रहा है तो उसका बड़ा सा एक ऑरा हमको वीएफएक्स के थ्रू दिखाया जाता है। तो जैसे हॉलीवुड में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है, वैसे ही बॉलीवुड में अस्त्रवर्स क्रिएट किया जा रहा है, यानी ऐसा यूनिवर्स जहाँ पे बहुत सारे सुपर हीरोज होंगे जिनके पास अलग अलग अस्त्र की पावर होंगी। मुझे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही औसम लगा। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। तो आपको मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।